जय महामृत्युंजय। सन 1650 ईस्वी में जेम्स उशर नाम के एक ईसाई बिशप ने एक किताब लिखी जिसका लैटिन नाम है एनिल्स वेटरिस टेस्टामेंटी अ प्राइमा मुंडी ओरिजिन डिडक्टी। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इंग्लिश में कहेंगे एनिल्स ऑफ द ओल्ड टेस्टामेंट डिड्यूस्ड फ्रॉम द फर्स्ट ओरिजिन ऑफ द वर्ल्ड। इसमें उसने दावा किया कि ईश्वर ने सृष्टि की रचना 23 अक्टूबर 4004 बीसी शाम 6 बजे की। एग्जैक्ट डेट, एग्जैक्ट टाइम बताया उसने। अब उशर ने यह तारीख कैसे निकाली? उशर ने क्या किया, उसने बाइबल में दी गई जेनियोलॉजीज ली जो मुख्यतः जेनेसिस चैप्टर 5, जेनेसिस चैप्टर 11 और गॉस्पेल्स मुख्यतः मैथ्यू एंड ल्यूक उसमें उपलब्ध हैं। जैसे एडम से नोआ, नोआ से अब्राहम, अब्राहम से जीसस। इसके अलावा उसने और जो राजा हैं उनकी उम्रें जोड़ी और फला ने फला को जन्म दिया। ऐसे पैटर्न वाली बिगेट लाइनों को जोड़ दिया, सबको सीधा जोड़ दिया बस। कोई आर्कियोलॉजी नहीं, कोई जियोलॉजी नहीं, कोई एस्ट्रोनॉमी नहीं। दूसरी सभ्यताएं सृष्टि के बारे में क्या कहती हैं? कुछ नहीं जी। अब ध्यान दीजिए, यह कोई ऐसी वैसी फ्रिंज बिलीफ थी, ऐसा नहीं था। 17वीं 18वीं सदी में यह उशर क्रोनोलॉजी को बाइबल के मार्जिन्स में छाप दिया गया। कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड जैसे संस्थानों में यही पढ़ाया गया। न्यूटन, कैपलर जैसे वैज्ञानिक भी इसी टाइमलाइन में बड़े हुए। यानी पूरा अर्ली मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन 6000 साल यंग क्रिएशन इस कॉन्सेप्ट वाली दुनिया को मानकर बना। अब सोचिए, जब 18वीं 19वीं सदी में ब्रिटिश इतिहासकार भारत आए तो उनके दिमाग में पहले से क्या बैठा था? और अब आप उनसे उम्मीद कर रहे हैं कि वो तो कहेंगे हाँ, भारत की सभ्यता तो कम से कम 20,000 साल पुरानी तो है ही। ऋग्वेद के साथ क्या हुआ? पहले कहा गया कि ऋग्वेद तो मिथ है, और फिर कहा कि चलो ठीक है, ओरल ट्रेडिशन है, मगर ओरल ट्रेडिशन तो अनरिलायबल होता है। फिर कहा गया कि 1500 बीसी मैक्स। क्यों? क्योंकि 1500 बीसी का मतलब बाइबल की टाइमलाइन के अंदर, और अगर 10,000 बीसी कहेंगे तो बाइबल की टाइमलाइन ध्वस्त। और बाइबल कैसे गलत हो सकती है? यह कोई एकेडमिक चॉइस नहीं थी, यह एक थियोलॉजिकल बाउंड्री थी। पश्चिम इतिहास से क्या चाहता है कि एक फाउंडर हो, एक तारीख जरूर हो, एक फर्स्ट इवेंट। अब ईसाइयत के लिए वो क्राइस्ट है और इस्लाम के लिए मोहम्मद, पर सनातन का कोई फाउंडर नहीं, कोई फर्स्ट प्रॉफिट नहीं, कोई रिवील्ड बुक भी नहीं। क्या ही समझ पाएंगे वो सनातन को? सनातन उनकी समझ के परे है, उनकी कैटेगरीज के बाहर है। अब ऋग्वेद की ऋचाएं सरस्वती नदी को कहती हैं नदी तमा, तेज वेग में बहने वाली सबसे महान नदी। पर साइंस कहती है कि सरस्वती नदी तो 8000 से 9000 साल पहले सूख गई थी। तो सवाल सीधा है कि जब सरस्वती पूरे वेग में बह रही थी तो उसे देख कौन रहा था? गूगल अर्थ तो था नहीं, सैटेलाइट भी नहीं थे। फिर यह सारा विवरण आया कहां से? आपको बताया गया कि आर्य 3500 साल पहले सेंट्रल एशिया से भारत में आए थे हमला करने। तो जरा सोचिए, जो लोग बाहर से आए 10,000 साल पहले वो भारत की नदियों के नाम जानते थे, यहां का ऋतु चक्र भी समझते थे, नक्षत्रों की गति जानते थे, यहां के पर्वों को मौसम से जोड़ते थे। अब जियोलॉजी कहती है कि वैदिक क्लाइमेट पैटर्न कम से कम तो 10 से 12,000 साल पहले ही संभव है, उसके बाद तो नहीं। अब इसके दो ही मतलब निकलते हैं। पहला, या तो वेद लिखने वाले भविष्यवक्ता थे, दूसरा, या वो उस क्लाइमेट में जी रहे थे। रामायण में दी गई सूचना के आधार पर ऋतुओं की गणना करने पर रामायण काल करीब करीब 12,000 वर्ष पुराना आता है। लेकिन वहां पर भी श्री राम तो वेद शिक्षा के लिए वशिष्ठ के आश्रम में रहते थे ना। यानी वेदों की अलौकिकता तो रामायण काल से बहुत पहले स्थापित हो चुकी थी। लेकिन अगर एकेडमिक्स में मान लिया जाए कि वेद 10,000 साल से ज्यादा पुराने हैं, रामायण प्री आइस एज है, यह सभ्यता तो भारत में इंडिजीनियस है, तो क्या टूटेगा? कॉलोनियल नैरेटिव, आर्यन द्रविडियन पॉलिटिक्स, इंपोर्टेड कल्चरल
थ्योरी और कास्ट एज रेशियल टूल। इसीलिए सवाल सच का नहीं है, सवाल कौन सा सच सुविधाजनक है उसका है। देखिए, कोई भी नॉलेज सिस्टम अचानक पैदा नहीं होता। यूनान में पहले मिथ, फिर फिलॉसफी और फिर लॉजिक आया। यूरोप में पहले चर्च, फिर रिफॉर्मेशन पीरियड और फिर साइंस। वेस्टर्न इतिहासकार कहता है कि नहीं, वेद आ गए सीधे, कोई इंक्यूबेशन नहीं, कोई ट्रांजिशनल फेज नहीं। या तो ये इतिहास की सबसे बड़ी छलांग है या फिर आपकी टाइमलाइन गलत है। बात 10,000 साल की भी नहीं है। जिस समाज में खगोल शास्त्र, गणित, ध्वनि विज्ञान और गूढ़ दर्शन विकसित हो चुका हो, वो समाज अचानक पैदा कैसे हो गया होगा? ऋग्वेद अगर लिखा गया तो उससे पहले हजारों सालों तक तो उसे जिया गया होगा ना। इतिहास वो होता है जिसे लिखा गया हो, पर सभ्यता वो होती है जिसे जिया गया हो। जब डार्विन ने इवोल्यूशन की थ्योरी दी तो बाइबल से जन्मी सभ्यता को यह मानना पड़ा कि धरती 454 करोड़ साल पुरानी है, 6,000 साल नहीं। मगर सभ्यता को, मानव सभ्यता को लेकर उनका एटीट्यूड आज भी यही है कि ठीक है, ये यूनिवर्स, ये धरती पुरानी है, मान लिया, मगर बाइबल की टाइमलाइन से पुरानी मानव सभ्यता नहीं हो सकती। और ये एटीट्यूड तब जब टर्की में गोबेकली तेपे नाम की जगह पर एक 10,000 वर्ष पुराना मंदिर मिला है, जो चीख चीख के कहता है कि एक समय सब कुछ सनातन ही था। वहां की दीवारों पे आपको वाराह अवतार अंकित मिलेंगे, गरुड़ मिलेंगे, पंचभूत की अवधारणा मिलेगी। और अभी तक, जहां तक मुझे पता है, कि 10% खुदाई का काम भी नहीं हुआ है। और आगे आगे देखिए क्या क्या मिलता है। हालांकि मुझे ये 10,000 साल की टाइमलाइन भी सही इसलिए नहीं लगती क्योंकि आर्कियोलॉजिकल एविडेंस से सनातन सभ्यता को समझ पाना बेवकूफी है। पुरातत्व असल में एब्सेंस को प्रूफ मान लेता है। अब ये विज्ञान में अपराध है, क्योंकि विज्ञान का पहला नियम है कि एब्सेंस ऑफ एविडेंस इज नॉट इक्वल टू एविडेंस ऑफ एब्सेंस। समस्या ये नहीं है कि प्रमाण नहीं है, समस्या ये है कि भारत ने प्रमाण छोड़ने की कोशिश ही नहीं की। अब मिस्र ने शवों को ममी बनाया ताकि शरीर बचे, सबूत बचे, इतिहास बचे। ग्रीस ने संगमरमर के मंदिर खड़े किए। रोम ने पत्थर पर कानून उकेरे। क्यों? क्योंकि उनकी मूल्य मान्यता थी कि हमें कल भी याद रखा जाए, हो सकता है हम कल जी उठें। मगर भारतीय सभ्यता में मान्यता ठीक उल्टी थी। जो दिख रहा है सब नश्वर है, सब माया है, इसे सहेज के क्या ही होगा। ये दार्शनिक परिपक्वता थी। भारत ने जानबूझकर भौतिक साक्ष्य नहीं छोड़े, क्योंकि भारत ने बहुत पहले समझ लिया था कि यह शरीर नश्वर है, अस्थाई वाहन भर है, बस वस्तु नश्वर है, इमारत नश्वर है, संसार ही नश्वर है। इसलिए हमने अपनी लाशों को जलाया, ममी नहीं बनाया। यह था जानबूझकर इम्परमानेंस को स्वीकार करना। अब पश्चिम का समय मॉडल है स्टोन एज, ब्रॉन्ज एज, आयरन एज और अब मॉडर्न। ये सीधी लाइन है। पर भारत का समय मॉडल थोड़ा अलग है। हमारे यहां सृष्टि होती है, प्रलय आती है, पुनः सृष्टि होती है, ये चक्र है। इसीलिए हमारी सभ्यता में आने वाले दिन को भी कल कहा गया और बीते हुए दिन को भी कल ही कहा गया। यस्टरडे एंड टुमारो, दोनों को कल। क्यों करेगा कोई ऐसा? क्योंकि वो सभ्यता समय के चरित्र को जानती थी, समझ चुकी थी। प्रलय के बाद सृष्टि, सृष्टि के बाद प्रलय, कोई फर्स्ट इवेंट नहीं, कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं, साइकिल। मुझे लगता है सनातन की वास्तविक उम्र जानने का सिर्फ एक ही तरीका हो सकता है। किसी दिन जब हम अतीत की ध्वनियों को पढ़ना सीख लेंगे। आज हम इतिहास को देखते हैं, हम मिट्टी खोदते हैं, हड्डियां खोजते हैं, खंडरों से समय का अनुमान लगाते हैं।
लेकिन हम भूल जाते हैं कि जो सबसे पहले पैदा हुआ वो पत्थर नहीं था, वो ध्वनि थी। शब्द एक बार अगर बोले जाएं तो वो मरते नहीं हैं। भौतिकी कहती है कि ऊर्जा नष्ट नहीं होती, वो केवल रूप बदलती है। ध्वनि भी तो एक ऊर्जा ही तो है। तो फिर सोचिए, जब कभी किसी मैदान में कृष्ण ने अर्जुन से कहा होगा कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो, तो क्या वो शब्द सिर्फ हवा में घुलकर खत्म हो गया होगा, या वो ब्रह्मांड में किसी न किसी रूप में अभी भी मौजूद है? जब श्री राम ने शिव धनुष तोड़ा होगा, उसकी गर्जना तीनों लोकों ने सुनी होगी। शायद एक दिन हम भी वो गर्जना सुन पाए। ऋषियों ने जब वेद मंत्र पहली बार अनुभव किए होंगे, तो अपने शिष्यों को गुरुकुल में कंठस्थ तो करवाए होंगे ना। शायद किसी दिन हम साउंड को पढ़ना सीख लें, साउंड का कार्बन डेटिंग जैसा कुछ हो, अंतरिक्ष की हर आवाज की उम्र पता लगा पाए। मगर तब तक के लिए तो सनातन कितना पुराना है यह समझना असंभव है, क्योंकि जिन भगवानों को पूजना हम आज सनातन मानते हैं, वो तो खुद सनातन को पूजते थे। सनातन कितना पुराना है उसकी तारीख मत पूछिए। तारीख उसकी पूछी जाती है जिसका जन्म हुआ हो। सनातन वो नियम है जिस पर समय चलता है। इसीलिए सनातन पुराना नहीं है, सनातन समय से बाहर है। जय तो सनातन धर्म।